करेगा, समझा? तुम्हारे चक्कर में हम लोग फंस गए। बोला था घर ले जाएंगे, अच्छे से रखेंगे, पुलिस को पता नहीं चलेगा। और अपना ही मोहल्ला में पुलिस बुला के रखा था तुम। हम लोग को फंसाना चाह रहा था। जब हम लोग के पास पैसा था तब तुम मेरा बेटा का फायदा उठा रहा था, अपना 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में करवा रहा था। और अब जब हम लोग को मदद का जरूरत है तब तुम हम लोग का साथ नहीं देगा। ऐसे नहीं चलता है, ताली एक तरफ से नहीं बजता है। मेरा बेटा जैसे तुमसे दोस्ती निभाया वैसे तुमको भी निभाना पड़ेगा। मेरा बेटा मन्नी तुम्हारे लिए जान भी दे सकता है, तुमको भी देना पड़ेगा जरूरत पड़ेगा तो। अरे चाचा जी, आपका जो बेटा है ना, कहा था कि तुम्हारा 75 लाख हम 1 नंबर करके देंगे, कहाँ कुछ करके दिया, कहाँ मेरा कोई हेल्प किया। कहते हैं जान देगा, तुमको भी जान देना होगा। मेरा जान इतना सस्ता नहीं है कि हम ऐसे लुटा दें, वो भी बिना कुछ किए। थोड़ा पैसा में हमको प्रॉफिट दिए होते जब ये 2 नंबर का काम कर रहे थे तो हम एक बार को सोचते भी। पैसा देने से हमें 1 टका नहीं दिए, कहते जान दे दो। आप तो शुक्र मानिए कि हम आपके ऊपर केस नहीं कर रहे हैं। आपका जो चिपचिपा कंपनी का दवाई है वो हम भी कई बार बुखार के टाइम खाए हैं। ये तो अच्छा है कि हमको कुछ हुआ नहीं, और अभी हमको पता चल गया उसके बाद भी हम आपके ऊपर केस नहीं कर रहे हैं, ये भी आपके लिए अच्छा है। आपका वो दवा खाने की वजह से हो सकता है आगे चलकर हमको कोई बड़ा बीमारी हो जाए, हम मर जाएं, इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरा बाबूजी हमको पैदा किया कि हम उनका बुढ़ापा का सहारा बनेंगे। ऐसा ना हो कि दवा खाकर हम मर जाएं तो पापा का बुढ़ापा का सहारा कौन बनेगा? उसके बाद भी हम ये सब बात नहीं उठा रहे हैं। हम इस सब बात पे बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। हमको बात करना है मेरा 75 लाख पर। मेरा 75 लाख कम से कम जो दिया वो तो दे दो, बाढ़ में जाए 1 नंबर। जितना दिया वो वापस करो। अरे काला कद्दू, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा पैसा लेके भाग जाऊंगा? तुम्हारा पैसा 75 लाख रुपए मेरे पास पड़े हुए हैं, तुम्हें जब भी चाहिए होगा वो तुम्हें मिल जाएगा। अरे भाई, जब भी क्या चाहिए होगा, हमको अभी चाहिए। जिसका है वो हमसे मांग रहा है, मेरा गर्दन दबाने के पीछे पड़ा है। हमको दे दो, तुम्हारे पास है ना तो दे दो। अरे हाँ हाँ काला कद्दू, तुम्हें तुम्हारे 75 लाख रुपए मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें अब मेरा एक काम करना पड़ेगा। अब मैंने कसम खा लिया है कि मैं कद्दूपुर छोड़ के नहीं जाऊंगा। उस टकला नेता के चक्कर में हमारा ये हाल हुआ है। हमने कभी पैसे के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन आज उस टकले की वजह से आज हम इस गटर में खड़े हैं, भागे भागे फिर रहे हैं कि कहीं पुलिस हमें ना पकड़ ले। मेरा सपना था कि मैं शेयर मार्केट का बहुत बड़ा किंग बनूंगा। टकला की वजह से मेरा शेयर मार्केट का किंग बनने का सपना भी टूट गया। तुम मेरी मदद कर रहे थे तो टकला ने तुम्हें भी फंसाने की कोशिश की। टकला नहीं बचेगा। मेरा हाथ 2.5 किलो का नहीं है, लेकिन फिर भी जब ये उठता है ना तो आदमी उठता नहीं उठ जाता है। अरे यार, एक ही डायलॉग कितना बार मारेगा? तुम्हारा हाथ उठता है तो कहाँ कोई उठता है? 50 बार तो अभी तक तुम हाथ हिला चुका है, कहाँ कोई उठा? एक बार बढ़िया से उठाओ हाथ, देखे फिर 2-4 लोग लुढ़केगा तो हमको तुम पे विश्वास होगा कि हाँ तुम्हारे अंदर कोई ताकत है। अरे काला कद्दू, ये मजाक करने का समय नहीं है। अरे मनी, वही तो बात मैं भी बोल रहा हूँ, ये मजाक करने का समय नहीं है। मेरा पैसा 75 लाख हमको दो। इस गटर में बहुत गंदा बदबू आ रहा है, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 75 लाख के कारण खड़े हैं। अरे काला कद्दू, मैं तुम्हें तुम्हारे 75 लाख अगर दे भी दूं तो तुम कहाँ जाओगे? तुम भी अब अपने घर नहीं जा सकते हो, क्योंकि पुलिस और टकला को लगता है कि तुम भी हमारे साथ मिले हुए हो नकली दवाई बनाने के काम में। तुम भी नहीं बचोगे, तुम्हें न चाहते हुए भी हमारा साथ देना पड़ेगा। तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मैं तुम्हारे 75 लाख रुपए तुम्हें डबल करके दे दूंगा शेयर मार्केट में लगा के। मुझे एक अच्छा टिप मिला है, 5 मिनट में पैसे डबल हो जाएंगे। अरे यार, तुम्हारे टिप क्या गधा का पेट में टिप मिला है, टिप मिला है। इतना टिप मिला साला, उसके बाद भी तुम नुकसान किया है। मेरा 75 लाख भी नुकसान कर देगा साला। मेरा 75 लाख दो, हमको नहीं लगाना किसी शेयर में, न डबल चाहिए। अरे ठीक है, तुम्हारे 75 लाख रुपए मैं शेयर मार्केट में नहीं लगाऊंगा, वो तुम्हें तुम्हारे मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। अरे यार, इतना देर से एक ही बात बोल रहा है, छोटा सा काम करना होगा, छोटा सा काम करना होगा। साला काम क्या वो तो बताओ। अरे काला कद्दू, तुम्हें उस टकला नेता को पकड़ के मेरे पास लाना होगा, क्योंकि उस टकला नेता को मैं नहीं छोड़ूंगा। जब तक मैं उसे मार नहीं देता मुझे चैन नहीं मिलेगा। अरे टकला नेता क्या 2 साल का दूध पीता बच्चा है? हम उसको उठा कर लेंगे। इतना बड़ा नेता है, ऊपर से इतना वजनदार है, हम उसको कैसे ले आ पाएंगे अकेले? वो तुम्हें सोचना है कि तुम उसे यहाँ तक कैसे ला सकते हो। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो तुम्हें तुम्हारा 75 लाख मिल जाएगा और तुम इस केस से आजाद हो जाओगे। अगर मैं पकड़ाया अभी तो मैं पुलिस से कह दूंगा कि काला कद्दू इसमें शामिल नहीं था। अरे बेटा, ये सब चीज छोड़ दो, तुम कितना बार बोलेगा? हम लोग अपना जिंदगी से मतलब है, बदला लेने के चक्कर में हम लोग का जिंदगी भी चला जाएगा। पैसा वैसा तो चला गया, संपत्ति चला गया, जिंदगी भी चला जाएगा। टकला से हम लोग नहीं लड़ सकते, हम लोग को कद्दूपुर छोड़ के भागना पड़ेगा बस। टकला नेता के बारे में तुम नहीं जानते हो, टकला नेता बहुत ही खतरनाक आदमी है। वो तो हम लोग का जिंदगी में रियल में आ चुका है, तुमको पता नहीं है। टकला नेता किसी का सपना में भी आ जाता है ना तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, लेकिन टकला नेता तो हम लोग का रियल जिंदगी में आ चुका है, हम लोग से बदला लेने। अरे पापा, मुझे सपनों से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं खुद खौफनाक सपना हूँ, और मैं जब किसी के सपने में आ जाता हूँ ना तो आदमी सोता नहीं सो जाता है। अरे तुम तो है खतरनाक आदमी, तुम ही सारा पैसा मेरा शेयर मार्केट में डुबा रहा था, तभी ना हम गलत काम करते जा रहे थे। तुम अभी तक नहीं मेरा 2 अरब रुपया शेयर मार्केट में लुटा दिया। अरे पापा, मुझे एक ऐसा टिप मिला है कि मैं चाहूँ तो 10 दिन में आपका सारा पैसा निकाल लूँ। आप चिंता नहीं कीजिए, एक दिन मैं शेयर मार्केट का किंग बनूंगा, लेकिन उससे पहले मैं टकला को मारूंगा। तुम जाओ काला कद्दू और टकला को लेके आओ, नहीं तो मैं पुलिस से कह दूंगा कि काला कद्दू भी मेरे साथ मिला हुआ था। अरे बेटा, 75 लाख लेकर अब हमको ब्लैकमेल कर रहा। ठीक है बेटा, तुम्हारा भी समय आएगा, जा रहे हम टकला को उठाने के लिए।
बस बस इंस्पेक्टर साहब रुकिए रुकिए। क्यों भाई बता दो, कहाँ है तुम्हारा बेटा काला कद्दू? कहाँ भागा है वो मन्नी और उसका पापा को लेके? तुम लोग को तो सब पता है, कब से तुम लोग ये सब धंधा कर रहा है नकली दवा बनाने का कद्दूपुर में। सही सही बता दो, अगर तुम लोग नहीं बताया तो तुम लोग का शरीर का सारा हड्डी टूट जाएगा, बता देते हैं। और कद्दूपुर में किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे टकला, हम लोग सही में कुछ नहीं किया, तुम लोग जबरदस्ती हम लोग को मारा। हम सारा सच्चाई तुम लोग को बता दिए कि पापा का एक दोस्त था जो हम लोग को पैसा दिया था, बोला था 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में करके दो, और हम लोग को उसके बदले कमीशन मिल रहा था। बस इतना ही बात है। हाँ हाँ दरोगा साहब, यही बात है। बस कमीशन के लालच में आके हम लोग ये सब काम किए थे। हम लोग उस लोग के साथ नहीं मिले हुए हैं। मेरा बेटा 75 लाख रुपया उसको उसी लेने गया था। आप लोग को बस कैमरा में देख के लग रहा हम लोग मिले हुए हैं। अरे यार, अगर ऐसा बात है तो तुम्हारा बेटा उस लोग के ऊपर कार्टून लगाकर घर क्यों लेकर आया था छुपा कर? और हम लोग को ऐसा क्यों कह रहा था ये फंक्शन में जा रहा है? और इतना ही नहीं, उसके बाद तीनों भाग भी गया एक साथ। कहीं तो कुछ गड़बड़ है। अरे इंस्पेक्टर साहब, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, वो डर गया होगा, इसीलिए भाग गया होगा। चलो तुम डर गया होगा, डरेगा तो जरूर अब तुम लोग, क्योंकि तुम लोग का चोरी पकड़ा गया। जब चोर पकड़ा जाता है तो उसको डर लगता है। तुम लोग सरो अब यहीं लॉकअप में। जब तक तुम्हारा बेटा नहीं मिलेगा तब तक तुम लोग लॉकअप में रहेगा। ओ भाई ओ, किसको खोज रहे हैं आप? कद्दू को ढूंढ रहा है। कहाँ है वो? जवाब नहीं दे रहा। पहले आप बताइए आप कौन है, क्या काम है आपको कद्दू से? क्यों, तुमको क्या बताया? तुम उसका वॉचमैन है, इतना पैसा कमा लिया। मेरा पैसा लेके वॉचमैन रखा, उसको मकान बना के दिया। बाजू वाला मकान से सवाल जवाब को हो रहा है। अपना मालिक को बोलो, उसको बोलो हम आया। ए भाई हम कौन होता है? नाम नहीं है तुम्हारा? और हम उसका वॉचमैन नहीं, हम तगड़ा नेता है। क्या बकवास कर रहा है? बात करने का तमीज नहीं है? नीचे आएंगे इतना मार मारेंगे ना सारा तुम्हारा बकवास भुला देंगे। 4 आदमी लेके आ गया तो ज्यादा होशियार समझ रहा है? क्या कनेक्शन है तुम्हारा कद्दू से? बता जल्दी से, क्या कनेक्शन है तुम्हारा? तुम लोग बेटा बचेगा नहीं। रुको अभी हम पुलिस को बुलाते हैं। ए भाई, पुलिस को क्या बुला रहा है तुम? हैं, तुम हमको हड़काएगा? तुम हमको जानता है हम कौन है? इतना छोटा नेता है तुम, तुमको हम जानते भी नहीं है। अरे चुप कर तुम, कद्दूपुर का मंत्री है, वो भी सबसे बड़ा मंत्री है। बकवास कर रहा। अभी रुको ना, पुलिस को बुलाते हैं हम, सारा तुम्हारा कनेक्शन निकलेगा। अपराधी लोग से कनेक्शन रखता है तुम। अपराधी? कौन अपराधी? हम कद्दू के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ अपराधी है वो, अपराधी जेल में हवा खा रहा है। तुम भी बेटा जेल में हवा खाएगा। तुम्हारा भी सारा कनेक्शन निकलवाएंगे। नकली दवा बनाता है तुम लोग, नकली दवा। पैसा है तुम्हारा 75 लाख रुपया। अरे हम कोई नकली दवा नहीं बनाते, मेरा पैसा उसके पास। तुमको कैसे पता कि मेरा 75 लाख रुपया उसके पास है? अच्छा मतलब तुम ही 75 लाख वाला, तुम ही 75 लाख वाला। रुको तुम, रुको पुलिस को बुलाते हैं। तुम्हारा ही पैसा से नकली दवा बन रहा है नहीं? क्या बोल रहा है? नकली दवा बन रहा है और ये बन रहा है वो बन रहा है। क्या बुलाएगा पुलिस को? हमको बताओ पहले हुआ क्या। चलो तुम बताएगा अभी थाना में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक्टिंग करता है। रुको तुम। अरे साला, ये तो लगता है कोई बड़ा बेटर हो गया, तभी ये कद्दू मेरा फोन नहीं उठा रहा है। ए भाई चलो चलो ऐसे, चलो नहीं तो फंस जाएंगे, बाद में पैसा वसूलेंगे। हेलो दरोगा साहब, सुनिए जल्दी से मेरा घर पे आइए, जल्दी से आइए। कद्दू के घर के बाहर आदमी सब आया हुआ है। 75 लाख जो उसको दिया था ना, वही लोग आया हुआ है। जल्दी से पकड़िए उस लोग को। हाँ हम तब तक जाके उस लोग को पकड़ते हैं। अरे कहाँ गया? भाग गया साला। अभी कह रहा था हमको जानता है और डर के मारे भाग गया। बचेगा नहीं जो भी था। अरे इंस्पेक्टर दादा, आपको आने में इतना समय लगता है? बोलिए, भाग गया ना वो लोग, भाग गया। अरे टकला नेताजी, हम आपको कहे तो ये जब तक हम आ रहे तब तक पकड़िए, तो आप भागने कैसे दे दिए उस लोग को? अरे भागने क्या दिए, हम जैसे नीचे वो लोग गायब हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, भाग गया वो लोग पहले ही। पकड़ते कैसे हम? एक काम कीजिए, वो कद्दू और गोला कद्दू को मारिए फिर से जाके थाना में, और उस लोग से पूछिए कौन है वो आदमी जो उस लोग को पैसा दिया था, क्योंकि वो वही आदमी था जो 75 लाख रुपया दिया था उस लोग को, समझे? अपना ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए। उस लोग से पूछिए उसका एड्रेस और उसको पकड़िए, छोड़ेंगे नहीं। हमसे बदतमीजी कर रहा था साला। 4 आदमी लेके आया था, हथियार भी था उस लोग के पास। पकड़िए उसको, देखते कौन है साला गुंडा। अरे बेटा मन्नी, तुम गलत किया। काला कद्दू को बोला टगला नेता को पकड़ के लाओ। वो अगर सही में टगला नेता को यहाँ पकड़ के ले आया तो क्या तुम उसको सही में मार देगा? तुम मेरा मानो तो हम लोग को यहाँ से निकल जाना चाहिए। पुलिस अभी हाथ धो के हम लोग के पीछे पड़ा हुआ है। टगला नेता को अगर हम लोग कुछ भी किए तो उसके बाद सीधा हम लोग को फांसी होगा, फांसी। अरे पापा, फांसी का डर किसे लगता है? मैं फांसी से नहीं डरता हूँ। टगला नेता ने हमारी जिंदगी में बहुत उंगली किया है। जब तक मैं उसकी उंगली नहीं तोड़ूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है पापा, मैं बेवकूफ हूँ? मैंने आपसे कहा था मैं शेयर मार्केट का किंग बनूंगा, वो मैं बन के रहूंगा। मैंने यहाँ पे टकला को इसलिए नहीं बुलाया कि मैं उसे मारूंगा। वो तो काला कद्दू को बेवकूफ बना रहा हूँ ताकि वो टकला नेता को हमारे पास लेकर आए। मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? तुम तो कह रहे थे ना कि टकला को तुम मारेगा तब तुमको चैन मिलेगा, और तुम दूसरा बात कह रहा। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? सीधा सीधा बोलो। अरे पापा, कद्दूपुर की सारी पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है और हम कद्दूपुर छोड़ के नहीं जा सकते हैं। लेकिन टकला एक ऐसा आदमी है जो अगर हमारे कब्जे में आ गया तो हम कद्दूपुर से आजाद हो सकते हैं, कद्दूपुर छोड़कर बाहर जा सकते हैं। किसी को हम पे शक भी नहीं होगा। मैंने यहाँ पे टकला नेता को मारने के लिए नहीं बुलाया है। मैं तो टकला नेता को यूज करूंगा, इस्तेमाल करूंगा उसका कद्दूपुर से भागने में। अरे बेटा, ही तो तुम सही दिमाग लगाया, इधर तो हम सोचे ही नहीं थे। बिल्कुल सही काम किया है तुम, बिल्कुल सही काम किया। हमको लगा था तुम बेवकूफ है, लेकिन नहीं, तुम तो मेरा ही बेटा है। चला के तुम मेरे तरह। मैं आपका बेटा हूँ पापा, लेकिन दिमाग में आपका बाप हूँ, इसीलिए मेरे दिमाग पे कभी डाउट नहीं कीजिएगा। अरे बेटा, ज्यादा भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए।
हमको वो दिमाग में तुम्हारा बाप लग रहा है। ऐसा नहीं वो टकला नेता को यहाँ ला के हम लोग को ही फंसवा दे, पुलिस भी ले आए। तुमको भरोसा है ना उसके ऊपर कि वो ऐसा काम नहीं करेगा? नहीं पापा, वो ऐसा काम नहीं करेगा। उसके 75 लाख हमारे पास पड़े हैं, और अगर उसने ऐसा कुछ किया भी तो हम पुलिस से कह देंगे कि काला कद्दू भी हमारे साथ मिला हुआ था। वो दोनों तरफ से फंसेगा, जेल तो उसे जाना ही पड़ेगा, इसीलिए वो ऐसा काम नहीं करेगा। आपने बिल्कुल सही कहा, काला कद्दू कोई मामूली आदमी नहीं है, वो जरूरत से ज्यादा चालाक है, इसीलिए वो ऐसी गलती नहीं करेगा। आप निश्चिंत रहिए, उसके बारे में मैं जानता हूँ वो किस तरीके से सोचता है। मुझे तो बस इंतजार है टकला नेता का। सही सही बताओ रे कद्दू, वो कौन सा दोस्त है तुम्हारा जो गुंडागर्दी करने के लिए तुम्हारे घर के पास आया था? वही तुमको पैसा दिया है ना? उसका नाम एड्रेस पूरा बताओ हमको, क्योंकि अब उसको पकड़ेंगे तभी पता चलेगा कि आखिर माजरा क्या है। अरे इंस्पेक्टर साहब, उसका नाम भंगारू है, हम आपको दिखा सकते हैं। उसका घर कहाँ पे है और उसका कंस्ट्रक्शन कहाँ पे चल रहा है, अभी हमको ले चलिए, हम दिखाते हैं आपको। अरे यार लेकर क्या चलिए बोल रहा है? सोच रहा है कि वहाँ ले जाएंगे और तुम भाग जाएगा? चुपचाप से उसका एड्रेस बताओ, हम अपने जाकर देख लेंगे कौन है नहीं है। अरे इंस्पेक्टर साहब, रंगा गली में उसका मकान है। मोहल्ला में किसी से ही पूछेगा ना भंगारू का घर कौन सा है तो आपको पता चल जाएगा। लाल कलर का मकान है उसका, और जहाँ पे उसका भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, वो चूना गली में है। वहाँ देखिएगा बहुत बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, वो उसी का है। अरे यार, ये हम लोग का मोहल्ला में इतनी सारी गाड़ी क्यों खड़ी है, और वो भी इतनी रात में? अब हम टकला नेता को किडनैप कैसे करेंगे? क्या चल रहा है यह पता लगाना पड़ेगा। एक काम करते, उस आदमी से पूछते हैं। भाई साहब, इतना सारा गाड़ी क्यों आया इस मोहल्ला में? अरे यार टकला नेता की बेटी है ना, वो घर पे पार्टी रखी है। सपना पार्टी रखी है? किस चीज का पार्टी रखी है? ये सपना कौन है? किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? अरे यार, टकला नेता की बेटी बोला ना पार्टी रखी है, उसी का नाम सपना है। अच्छा, इसका मतलब तुम टकला नेता और उसकी बेटी सपना को जानते हो? और अगर तुम जानते हो तो तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो यहाँ क्या चल रहा है? तुमको तो पता ही होगा ना। अरे यार, जानते हैं इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्यों पार्टी रख रहा है, वो हमको पता चलेगा। आपको पता है तो बताइए, किस बात का पार्टी दी है सपना? अरे यार आज फादर्स डे है ना, इसीलिए पार्टी रखी है। अरे फादर्स डे तो कल है ना? अरे यार अभी रात का 12 बज गया है, तो आज से दिन स्टार्ट हो गया ना, इसीलिए वो अपने पापा के लिए ग्रैंड पार्टी रखी है फादर्स डे पे। अच्छा, टकला नेता के लिए सपना फादर्स डे पे पार्टी रखी है, और हमको इनवाइट भी नहीं की। हेलो काला कद्दू, क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था टकला नेता को पकड़ के यहाँ ले आओ। रात हो गई है, लेकिन टकला नेता को तुम लेके यहाँ नहीं आयो। कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि तुम्हारा 75 लाख हमारे पास पड़ा हुआ है? और अगर तुम टकला नेता को यहाँ पे नहीं लेके आए तो मैं पुलिस से कह दूंगा कि तुम भी हमारे साथ नकली दवा बनाने में लगे हुए थे और तुम ही हमें पैसा दिया करते थे। अगर मैंने ये सब बोल दिया पुलिस वालों को तो तुम्हारा पूरा जीवन जेल में जाएगा। याद है कि भूल गए? अरे यार पगला मनी, हमको सब याद है। तुम क्या सोच रहे हम भूल जाएंगे? एक दोस्त दूसरा दोस्त को धोखा दिया है तो इतना जल्दी दोस्त बोलेगा नहीं। तुम हमको कम धोखा नहीं दिया है, मेरा मजबूरी का फायदा उठा रहा है ना तुम। सब याद है हमको, तुम भी याद रखना। और तुम ये मत सोचो कि हम टकला नेता को किडनैप करने नहीं आए हैं। किडनैप करने के लिए खड़े हैं, और क्या करें, उसके घर में पार्टी चल रहा है, इतना लोग के बीच में कैसे उठाए उसको हम? अच्छा, तो वो टकला हमें बर्बाद करके जश्न मना रहा, पार्टी मना रहा है। वो टकला नहीं बचेगा। मेरा हाथ 2.5 किलो का नहीं है, लेकिन जब ये उठता है ना, उठ जाता है। अब टकला को यहाँ लेके आओ। अरे यार, तुम्हारा बर्बादी का जश्न नहीं मना रहा है, उसकी बेटी उसको पार्टी दी है फादर्स डे पे। अच्छा, मेरे फादर को परेशान करके खुद फादर्स डे बना रहा है वो टकला। वो नहीं बचेगा। उस चूहे को तुम्हें किसी भी तरीके से वहाँ से लेके आना होगा हमारे पास। हम अपना सारा जीवन इस गटर में नहीं गुजार सकते हैं काला कद्दू। तुम कुछ भी करो, लेकिन उस टकला को पकड़ के यहाँ लाओ। अगर तुमने देरी की तो हम कल सुबह 6 बजे पुलिस के सामने खुद को सरेंडर करके तुम्हारा नाम ले लेंगे। फिर जो होगा उसके जिम्मेदार तुम ही होगे। अरे यार मनी, तू पागल है क्या? मेरे को फंसाने के लिए खुद भी फंसेगा और अपने पापा को भी फंसाएगा। तू सरेंडर करेगा तो तू बच जाएगा क्या मनी? गधा कहीं का। तभी तू शेयर में पैसे कमा रहा है। तेरे पास दिमाग नहीं है, तेरा दिमाग घुटना में तेल लगा, तेल लगा। तब तक हम यहाँ पर दिमाग लगा रहे हैं, देख रहे हैं कहीं टकला को किडनैप करने का कोई रास्ता मिल जाए। मेरी छोटी सी उंगली पकड़ कर जब पहली बार चलाया था, गिरने से पहले हर बार पापा ने मुझको बचाया था। मेरी हर छोटी जीत पर भी सबसे पहले मुस्काए थे। जब हिम्मत मुझसे रूठ गई, पापा
अरे टकला नेताजी क्या बात है, आपकी बचिया सपना तो सियानी हो गई है। कितना प्रेम करती है आपसे। फादर्स डे पे आपके लिए इतना बड़ा पार्टी रखी है। आप तो बहुत ही भाग्यशाली है जो आपको ऐसी बचिया मिली। अरे हाँ हाँ कमिश्नर साहब, हम तो भाग्यशाली है, तभी ना हमको सपना जैसी प्यारी बचिया मिली है। हम तो कहते हैं आपको अब आप भी शादी कर लीजिए। 70 से ऊपर हो गए आप, अभी तक शादी नहीं की है। कॉलेज के टाइम में तो सुनते थे आप बहुत बड़ा रोमियो थे अपना कॉलेज में, लेकिन शादी क्यों नहीं की है? शादी कर लेते तो आज आपकी पोती होती इतनी बड़ी, तो वो ग्रैंड फादर्स डे पे आपको पार्टी देती। अरे टकला नेताजी, कॉलेज के जमाने में तो बहुत रोमांस किए हम, लेकिन मेरा रोमांस वहीं खत्म हो गया। बाद में कोई लड़की हमको भाव ही नहीं देती थी, और जो भाव देती थी वो हमको पसंद नहीं पड़ती थी, क्योंकि हम ज्यादा मिच्योर हो गए थे, बुढ़ा वाला बात करते थे। उसके बाद हम लगातार ट्राई किए हैं किसी को पटाने का, कोई पटती ही नहीं है। सब कहती है तुम बुढ़ा हो। आप बताइए, हम बुढ़ा है? दाढ़ी बाल तो किसी का भी सफेद हो सकता है, बुढ़ा थोड़ी ना है। अरे कमिश्नर साहब, सच्चाई को एक्सेप्ट कर लीजिए। बुढ़ा हो गए आप, समझे? अब ज्यादा दिन है नहीं आपके पास। रानी जी आपको आज भी बहुत प्यार करती है, तभी हम आपसे कह रहे हैं शादी कर लीजिए। अरे हम कोई राजा थोड़ी ना जो रानी से प्यार करेंगे। आपकी बचिया इतना पार्टी में अच्छा गाना गा रही थी, अच्छा लग रहा था। आप रानी को कहाँ से लेके आ गए? रानी का नाम नहीं लिया कीजिए, वो रानी है, फालतू कहानी है वो। अरे कमिश्नर साहब, ऐसा है, बहुत प्यार करती है आपसे, समझे? वो बात अलग है, 80 साल की है, 10 साल बड़ी है आपसे, लेकिन आपको कॉलेज के टाइम से चिट्ठी लिखती है। आज भी चिट्ठी आता है आपका घर पे, हमको सब पता है। कहीं नहीं शादी कर लेते हैं, वो भी आज तक शादी नहीं की है। दांत वात भी झड़ गया उसका। आपको ज्यादा पता है टकला नेताजी। रानी का दांत झड़ गया है और मेरे घर पे चिट्ठी भेजती है। आप अपना काम करते हैं, मेरा घर पे निगरानी रखते हैं। इतना ही रानी आपको पसंद है तो आप कर लीजिए रानी से शादी। आपकी पत्नी टकली तो मर चुकी है, रानी से आप शादी कर लीजिए, फिर आपको कहानी सुनाएगी। ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है एज में, 40 साल बड़ी आपसे। आप 40 की, वो 80 की। जबरिया जबरिया, रानी से शादी कर लीजिए। हम तो बस आपको सलाह दे रहे थे, आपको करना कीजिए, नहीं करना नहीं कीजिए। अरे तो ऐसा सलाह नहीं दिया कीजिए टकला नेताजी, गुस्सा आता है। फर्क इतना, हम चिल्लाते नहीं, आप चिल्ला देते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, आप एंजॉय कीजिए पार्टी, हम आते हैं। हाँ जज साहब, क्या बात है, आने में लेट कर दिया। सबसे पहला कार्ड आपको ही गया था, लेकिन सबसे आखिरी में आप आए हैं। टकला नेताजी, फालतू लोग जल्दी आ जाता है, समझे? हमको हर भी काम है, आप अपना काम सही से काहे नहीं कर रहे? हमारे न्यूज चैनल पे देखे, चिपचिपा कंपनी का जो दवा बनता है कद्दूपुर में, वो नकली दवा बना रहा है। आप उसका छापा करवाया, लेकिन मालिक को भगा दिया आप पैसा लेके। ये मत बोलिए, कद्दूपुर में हम हैं ईमानदार जज। कल कोर्ट में देखिएगा कैसे सबको ठीक करते हैं हम। सुबह तक का समय है आपके पास, सबको पकड़ के लेके आइए जो लोग इसमें मिला हुआ है, क्योंकि हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं है। कोई नहीं मिला तो आपको ही सजा मिलेगा। आपके रहते हुए ये सब काम हो रहा है कद्दूपुर में, कितना लोग का जान जा सकता था। अरे जज साहब देखिए, गलती पकड़े तो हम ही ना, टाइम लगता है। इतना सारा लोग सब है, क्या करा नहीं करा पता नहीं चलता है, लेकिन हम निश्चिंत रहिए, पकड़ा जाएगा, वो लोग जल्द पकड़ा जाएगा, छोड़ेंगे नहीं, हम भी लगे हुए हैं। देख रहा है ना कितना अच्छा जगह लगे हुए आप। इतना बड़ा क्राइम हो रहा है कद्दूपुर में, आप पार्टी कर रहे हैं। अरे जज साहब, आप भी तो आए हैं। हम तुम्हारा पार्टी एंजॉय करने नहीं आए हैं, तुमको बस यही बताने के लिए आए हैं कि पार्टी बंद करो और अपना काम करो। सुबह तक का समय है तुम्हारे पास, नहीं तो फिर हम फैसला करेंगे। चलते हैं। अरे एक रसगुल्ला तो खाते जाइए कम से कम। अगर सुबह तक आप पकड़े नहीं ना क्रिमिनल लोग को, तो फिर हम आपको रसगुल्ला खिलाएंगे जेल का। वो मीठा भी नहीं होगा, डायबिटीज भी नहीं होगा आपको, समझे? चलते हैं। अरे बेटा, ये जज तो हमको धमकी देके चला गया, और ये ईमानदार जज है भी पागल, छोड़ेगा नहीं किसी को भी, हमको भी सजा दे देगा। बहुत ज्यादा ईमानदारी है इसके अंदर, अब हमको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, छोड़ेंगे नहीं उस लोग को जो लोग 2 नंबर का काम कर रहा है। और ये बेटा, इतना ज्यादा आदमी सब है यहाँ पर, कमिश्नर साहब भी है, कैसे किडनैप करे टकला नेता को यहाँ से? अगर सुबह तक किडनैप नहीं किए तो वो मनी पागल कह रहा सरेंडर हो जाएगा और हमको अपना मालिक बताएगा। कोई तो तिक्रम लगाना होगा टकला को पकड़ने के लिए। क्या बात कर रहे हो? थाना में आग लग गया? कैसे आग लग गया? कौन बम फेंका? कुछ हुआ तो नहीं थाना में? कोई मरा तो नहीं? इंस्पेक्टर दादा कहाँ है? अरे टकला नेताजी, इंस्पेक्टर साहब गए थे, वो 75 लाख जो ने कद्दू लोग को दिया था उसको पकड़ने के लिए उसका घर पे। इंस्पेक्टर साहब तब से आए नहीं है, पता भी नहीं चल रहा कहाँ चले गए। और अभी थाना में बम ब्लास्ट हो गया है, हमला कर दिया आदमी लोग आके। पता नहीं कौन लोग आया था, 4 लोग गाड़ी पे बम फेंक के चला गया, पूरा थाना उड़ा दिया। और गोरा कद्दू और उसका बाप को भी उठा के लेके गया। हम आईजी साहब के यहाँ गए हुए थे, अभी वापस आए हैं तो देखा ये सब थाना में हो रहा है। अरे यार क्या चल रहा है कद्दूपुर में? ये तो बहुत बड़ा माफिया लोग लग रहा है। रुको तुम, हम आते हैं हम। कमिश्नर साहब भी यहीं पे आ रहे हम लोग। हेलो गाइस, मैं बाबुल ब्लॉगर कटिहार बिहार से आप लोगों के बीच एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग जितना हो सके छोटा सा ब्लॉगर या कहे तो छोटा सा क्रिएशन जो उनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों के बदौलत ही आज कल बड़े बड़े सा यूट्यूबर है और ब्लॉगर है, जिससे कि उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है।
और ये कौन है? इनको नहीं जानते? आने वाले समय में होने वाले सबसे बड़े ठेकेदारों के ठेकेदार, हम जैसे लेबरों के सबसे प्रिय मिस्त्री। चाहे आंधी हो या तूफान, चाहे रात हो या दिन, बैठ के घटने वाला हीरो के वीर राजमिस्त्री केल्विन। ऐसा रुद्र सा तन्ना नहीं नारे।